सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एक क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एलोंग ए कर्व। ठीक है, कर्व दिया हुआ है मॉड जेड इक्वल टू 1। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले जो हमारा कर्व दिया है हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मॉड जेड इक्वल टू 1 है, तो इसको ड्रॉ कर लीजिए जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ये हमारा एक सर्कल है मॉड जेड इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ कर लिए। रियल ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड। ठीक है, ये हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। हम इसको ड्रॉ कर लिए मॉड जेड इक्वल टू 1। तो इसके रेडियस 1 होगा, आयोटा माइनस आयोटा। अब क्या है कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए जो एफ जेड होता है उसके हम पोल चेक करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन दिया हुआ है ई की पावर जेड प्लस कॉट कॉस ऑफ जेड बाई जेड माइनस 8 की पावर 4 dz। ठीक है, ये हमारा एफ जेड है। एग्जेक्ट के हम सिंगुलर पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट मतलब इसके पोल। अब इसके पोल को हम चेक करेंगे कंटूर के इनसाइड है या आउटसाइड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एफ जेड के सिंगुलर पॉइंट निकलेंगे 8,8,8,8। ठीक है, चार पोल होंगे इसके, जो देखिए जेड इक्वल टू 8 पे होंगे। माना कि यहाँ पे है रियल एक्सिस पे 8, यहाँ ये पोल यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए कंटूर की आउटसाइड पोल है। जब भी कंटूर की आउटसाइड पोल होगा, काउची इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए देखिए एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो पोल हैं कंटूर की आउटसाइड है। जब भी पोल कंटूर की आउटसाइड आउटसाइड होंगे तो कौची इंटीग्रल के थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा जीरो। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व करते हैं आज का मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल और कर्व दिया है मॉड जेड इक्वल टू 3। तो इस इंटीग्रल को देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम कंटूर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कंटूर ड्रॉ होगा मॉड जेड इक्वल टू 3 एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए सेंटर क्या होगा 0,0 और रेडियस हमारा हो जाएगा 3। तो इसको हम ड्रॉ कर लिए जैसे। ठीक है, ये रियल ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये हमारा इसका रेडियस है 3। अब देखिए हमें क्या चेक करना है, एफ जेड के जो सिंगुलर पॉइंट है, इसके जो पोल हैं एफ जेड के, एफ जेड क्या दिया हुआ है, एफ जेड इक्वल टू 2z प्लस 7 बाई जेड माइनस 1 जेड प्लस 2। तो z इक्वल टू 1, z इक्वल टू माइनस 2, इसके दो ये सिंगुलर पॉइंट, ये जो दोनों पोल हैं एफ जेड के। अब हम चेक करेंगे कंटूर के इनसाइड है आउटसाइड है। जेड इक्वल टू 1 तो ये इनसाइड आएगा, यहाँ पे ये आएगा जेड इक्वल टू 1। जेड इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो दोनों पोल इसके क्या हैं, कंटूर के इनसाइड है। तो कंटूर के इनसाइड हो जब सिंगुलर पॉइंट, इस एफजेड के जो पोल हैं कंटूर के इनसाइड हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये चीज़ देखते हैं। इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होगा रेसिड्यू, 2 पाई आई, यहाँ होगा सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड। ठीक है, ये निकाल लेते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लिए, आएगा 2 पाई आई लिमिट। अब z इक्वल टू 1 पे, z अप्रोच टू 1, z माइनस 1 एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या दिया हुआ है, 2z प्लस 7 z माइनस 1 z प्लस 2। ठीक है, ये हो गया हमारा किस पोल के लिए, z इक्वल टू 1 पे
प्लस अब z इक्वल टू -2, ये हो जाएगा z प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 2z प्लस 7, और ये हो जाएगा z माइनस 1 z प्लस 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद इसको आंसर फाइंड कर लेते हैं। कैंसिल 2πi, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 7 बाई -3, 2πi3, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, -4/3, यहाँ पे 3/3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा यहाँ पे 4πi, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू देखिए हमारा आएगा 4πi। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है देखिए 4πi, तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा 4πi। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कॉम्प्लेक्स इन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वेयर सी इज द एलिप्स। तो इस इंटीग्रल को देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रल दिया हुआ है 1/z cos ऑफ z इंटू डी z, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा कर्व दिया हुआ है, जो कंटूर दिया हुआ है, कंटूर है हमारा, देखिए एलिप्स है 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारी एलिप्स है, इसको हम लिख सकते हैं x² बाई 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं y² 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है हमारी एलिप्स ही है। अब हम एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ किए जैसे, ठीक है, ये 1/3 -1/3 1/2 -1/2, ठीक है। अब क्या है, हम एफजेड के पोल चेक कर लेते हैं, कंटूर के इनसाइड है या आउटसाइड है, ठीक है। देखिए z इक्वल टू 0 पे, देखिए ये एफजेड की वैल्यू z इक्वल टू 0 पे इसके पोल इनसाइड होंगे, ठीक है। इसके पोल क्या होंगे, इनसाइड होंगे। जब पोल इनसाइड हो तो रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सी एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड इक्वल टू क्या आएगा, 2πi लिमिट जेड अप्रोच टू 0 z माइनस 0 एफ ऑफ जेड 1/z कॉस ऑफ जेड, कैंसिल हो गया। 2πi कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2πi, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा हमें 2πi। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछा है एफजेड दिया हुआ है और जीजेड दिया हुआ है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स फंक्शन में पूछा है कौन सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हम एफजेड को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफजेड दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस आयोटा 2xy, ठीक है। तो ये हो गया u प्लस IV के फॉर्म में। तो इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो u क्या हो जाएगा, y², 2xy ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करके CR इक्वेशन से सेटिस्फाई करके चेक करते हैं ये एनालिटिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो पहले CR इक्वेशन देख लेते हैं क्या होता है। CR इक्वेशन होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में, और ये हो गया डेल यू डू यू अपॉन डू y इक्वल टू माइनस डू x, ठीक है। अगर ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई करती है इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये हमारा हो जाएगा एनालिटिक, ठीक है।
इसको u के रिस्पेक्ट में, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए क्या आएगा, 2x इक्वल टू डी डो वी बाई डो वाई, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 2x। ये तो हमारा सेटिस्फाई कर गया पहला। अब दूसरा चेक करते हैं, इसको y के रिस्पेक्ट में 2y माइनस, इसको x के रिस्पेक्ट में -2y। देखिए ये इक्वेशन, देखिए ये तो सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हमारा एफजेड का है एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, एफजेड क्या एनालिटिक नहीं होगा। अब चलते हैं जीजेड को देख लेते हैं। तो जीजेड दिया हुआ है 2xy प्लस आई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। रियल पार्ट है 2xy, इमेजिनरी पार्ट है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इस इक्वेशन से हम सेटिस्फाई करते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका क्या आएगा, देखिए डो वी अपॉन डो वाई। ठीक है, इस इक्वेशन से चेक करते हैं इसको, तो ये क्या आएगा 2y इक्वल टू, अब यहाँ पे हो जाएगा 2y, ये सेटिस्फाई कर गया। अब इस इक्वेशन से देखते हैं -2x। ठीक है, अब y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x इक्वल टू, यहाँ पे माइनस, इसको आएगा -2x, 2x इक्वल टू 2x, ये भी सेटिस्फाई करेगी। अब देखिए एफजेड हमारा एनालिटिक नहीं है और जीजेड एनालिटिक है, क्योंकि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे, और इस पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब ऑप्शन पे चेक करते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखिए एफजेड कह रहा है एफजेड नॉट एनालिटिक एंड जीजेड एनालिटिक। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, ये चीज़ देखते हैं। फॉर द फंक्शन एफजेड, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रेसिड्यू एट इट्स पोल। तो क्वेश्चन में ये पूछा है एफजेड के इसके खुद के पोल पे रेसिड्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो पहले हम एफजेड के क्या पोल चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा z-1 का होल स्क्वायर z+2, तो डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, एक वैल्यू आएगी ये हमारा एक सिंपल पोल बनेगा। ठीक है, आप z माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे, z इक्वल टू 1, वो। ठीक है, मतलब दो रिपीटेड पोल मिलेंगे। आप देखिए एक सिंपल पोल के लिए रेसिड्यू फाइंड करना और रिपीटेड पोल के रेसिड्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ देखते हैं। सिंपल पोल के लिए हमें क्या सिंपल निकाल लेते हैं रेसिड्यू ऑफ -2 पे। तो क्या आएगा, लिमिट z अप्रोच टू -2, यहाँ पर जाएगा z+2 हो जाएगा, f ऑफ z 2 स्क्वायर बाई z-1 स्क्वायर z+2। सॉल्व कर लिए, देखिए तो क्या आएगा 4/9, ये हमारा 4/9। ऑप्शन में 4/9 नहीं है, तो इस पोल पे हमारा रेसिड्यू की वैल्यू 4/9 है और ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमें z=1 पे चेक करना पड़ेगा रेसिड्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब जब देखिए जब भी रिपीटेड पोल हो तो रेसिड्यू फाइंड करने के लिए देखिए क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, रेसिड्यू ऑफ fz एट 1 पे। तो ये हो जाएगा 1/n-1 फैक्टोरियल। n क्या है, ऑर्डर, कितने ऑर्डर का है, इसमें 2 पोल रिपीटेड है, d/dz n-1 ये हो जाएगा z माइनस अल्फा की पावर n। अल्फा क्या है हमारा पोल, अल्फा की वैल्यू 1 है। ठीक है, अल्फा हमारा क्या है, ये हमारा पोल है और पोल की वैल्यू की है 1, और यहाँ पे हो जाएगा fz। ठीक है, अब यहाँ पे किस पे, z=अल्फा, पोल पे चेक करना है। ये हमारी रिपीटेड पोल के लिए रेसिड्यू फाइंड करने का फार्मूला है। इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं वैल्यू, यहाँ पे आ जाए 1 फैक्टोरियल
देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा डी बाई डी जेड, यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, एफ जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर बाई होल स्क्वायर जेड प्लस 2, ठीक है, एफ जेड इक्वल टू 1, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं जेड के रिस्पेक्ट में और वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आएगा 2z जेड प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे z इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, तो ये आएगा देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 बाई 9, तो ये हो जाएगा 3/9। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, ठीक है, देखिए तो मेरे ख्याल से मिस्टेक क्या हुआ है, 2 यहाँ पे 4 हो गया, 3/9 कैंसिल किए तो यहाँ 1/3, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है क्या पता नहीं कहाँ पे, ठीक है, आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मुश्किल नहीं है, आपको क्या करना है, इसके पोल पे चेक कर लेना है वैल्यू, ठीक है, अब वैल्यू चेक करने के बाद सॉल्व कर लेना है, आपको मैच कर जाएगा, जैसे कि -4/9 आंसर जो भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जब चेक करेंगे तो ऑप्शन 7/9 ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6, देखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का है क्वेश्चन, तो हमें क्वेश्चन में ये फाइंड करना है, इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, और कंटूर दिया हुआ है मॉड जेड प्लस पाई आई इक्वल टू 1, ठीक है। तो कंटूर देखिए हमारा पहले जो दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल उसको लिख लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस पाई आई जेड इंटू डी जेड, ठीक है, और जो कंटूर दिया हुआ है मॉड जेड प्लस पाई आई इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एफ जेड के पोल को चेक कर लेते हैं, सिंगुलर पॉइंट को चेक कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, जेड प्लस पाई आई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 अब माइनस पाई आई। अब देखिए जेड इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस पाई आई, तो मॉडुलस क्या आएगा पाई, ये ग्रेटर देन 1 है क्योंकि रेडियस 1 है, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू, इस फॉर्म में है ये सर्कल, ये हमारा सर्कल है। अब हम सर्कल, ये सर्कल पे हम पोल चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से, मतलब रेडियस इसके क्या है, ग्रेटर देन है। अब जेड इक्वल टू 0 पे क्या है देखिए, तो अब यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 पे देखिए पाई की वैल्यू ग्रेटर देन है, और जेड इक्वल टू माइनस पाई आई पे देखिए क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे माइनस पाई आई प्लस पाई आई इक्वल टू 0, लेस देन 1, तो क्या होगा, जो पोल है जेड इक्वल टू 0, ये देखो जेड इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, इसका मतलब ये पोल है आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड। अब जेड इक्वल टू माइनस पाई आई पे ये क्या है, इनसाइड है, तो हम क्या करेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे इस पोल पे, ठीक है, इस पोल पे इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग, और इस पोल पे क्या वैल्यू 0 हो जाए क्योंकि ये आउटसाइड पोल होगा। चाहे तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी सर्कल आएगा, आप ऐसे सर्कल सर्कल बना के करेंगे तो मुश्किल होगा, आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसके इसके क्या वैल्यूज को पुट करें और रेडियस के अकॉर्डिंग इसको देखें, ठीक है, ये आउटसाइड है ये इनसाइड है, मतलब इस पे हम नहीं चेक करेंगे। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई, हमें रेसिड्यू निकालना है एफ जेड का, ठीक है। अब एफ जेड की रेसिड्यू फाइंड कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, 2 पाई आई किस पे, जेड इक्वल टू माइनस पाई आई पे, लिमिट जेड अप्रोच टू माइनस पाई आई, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड प्लस पाई आई, और यहाँ पे हो जाएगा जेड प्लस पाई आई, ठीक है, इसको कैंसिल कर दिए, अब वैल्यू पुट कर दी 2 पाई आई बाई माइनस पाई आई, तो ये हो जाएगा -2,
ठीक है। सॉल्व करने के बाद देखिए आएगा -2। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको चेक करने हैं पोल को सर्कल के अंदर कैसे चेक करना है, सिंपल से आपके इसके सिंगुलर पॉइंट निकालने, इसके पोल पोल को पुट करो और रेडियस को चेक करो, रेडियस से इनका ज़्यादा है तो आउटसाइड, रेडियस से कम है तो इनसाइड होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की वैल्यू दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के बाद 14 पाई आई। तो इन चार ऑप्शन में बोल रहा है कि कौन सा कंटूर इसका सही होगा इस इंटीग्रल के लिए। ठीक है, चार ऑप्शन में हमें कंटूर चेक करना है, किस कंटूर को हम लें कि इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आए 14 बाई आई आए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है 2 पाई आई, यहाँ पर होता है सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड। ठीक है, ये फार्मूले में होता है। तो यहाँ पे लिखा है 14 पाई आई, इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 पाई आई। इसका मतलब सम ऑफ हमारा रेसिड्यू क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। एफ जेड को सॉल्व करने के बाद सम ऑफ रेसिड्यू क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जैसे कि देखिए क्या दिया हुआ है, एफ जेड को देखते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 2z माइनस 2 बाई z माइनस 4 z माइनस 1। ठीक है, अब इस एफ को सॉल्व करेंगे, इसके पोल पे रेसिड्यू निकालेंगे और सम करके चेक करते हैं 7 कब आ रहा है। मतलब दोनों पोल लेने पे रेसिड्यू 7 आ रहा है कि ई है इसको या इसको। ठीक है, अब चेक करते हैं कैसे, उसके बाद ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे कि देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसके सिंगुलर पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट क्या, z इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 4 पे हम रेसिड्यू वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और z इक्वल टू 1 पे फाइंड कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, रेसिड्यू ऑफ 4 लिमिट z अप्रोच टू 4 z माइनस 4, ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 2 z माइनस 4 z माइनस 1, ये से कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 16 प्लस 8 माइनस 2 बाई, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 22/3। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद 22/3 आ गया। अब जैसे कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं z इक्वल टू 1 पे, z इक्वल टू 1 पे रेसिड्यू क्या आएगा, रेसिड्यू f1 पे, f1 पे आएगा लिमिट, ठीक है, लिमिट z अप्रोच टू 1 z माइनस 1 एफ जेड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए 1 प्लस 2 माइनस 2 बाई, यहाँ पे हो जाएगा -3, तो ये आ जाएगा 1 बाई -3, तो -1/3। देखिए क्या आ गया, -1/3। अब ये रेसिड्यू 4 पे रेसिड्यू 1 पे, इसका सम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए रेसिड्यू का हम सम करके चेक कर लेते हैं एफ सेट, तो क्या आएगा 22/3 -1/3, ये हो जाएगा 21/3 7। देखिए 7 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों पोल को लेंगे तब जाके 7 आएगा। तो किस कर्व में, देखिए किस कंटूर में, कंटूर के इनसाइड दोनों पोल, ये चीज़ हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि देखिए, तो हम ये तो हमारा बाहर है, इस पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल की वैल्यू 0 कैंसिल, z इक्वल टू 1 पे सिर्फ क्या आएगा, इस पे आएगा 2 पाई आई मल्टीप्लाई 1 पे क्या आ रहा है हमारा -1/3। इस पे ये भी नहीं हो सकता। अब इस पे देखिए ओनली एक पोल, z इक्वल टू 4 पे क्या है, 1 को छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग 2 पाई आई मल्टीप्लाई 22/3, ये भी मैच नहीं करेगा। अब जब हम पोल को, दोनों पोल को कंटूर के इनसाइड लेंगे, ठीक है, दोनों पोल को इनसाइड लेंगे तो क्या आएगा, देखिए दोनों को इसका सम निकालना, जब सम निकाले तो क्या आएगा 22/3 -1/3 इक्वल टू 7। तो 7 मल्टीप्लाई 2 पाई इक्वल टू 14 पाई आई। देखिए
तो ये कंटूर इंटीग्रल जो हमारा दिया हुआ था यहाँ पे 14 पाई आर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक फंक्शन दिया हुआ, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफजेड। ये फंक्शन एनालिटिक होगा तब जब कांस्टेंट की वैल्यू होनी चाहिए, कांस्टेंट C1 और C2 की वैल्यू क्या हो कि ये एफजेड हमारा एनालिटिक हो जाए। ठीक है, तो एफजेड के पहले हम क्या कर लेते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। u प्लस आई वी के फॉर्म में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस C1y² माइनस 2xy प्लस आई C2x² माइनस y² 2xy। ठीक है, अब क्या देखिए, u की वैल्यू क्या दिया हुआ है इसमें, रियल पार्ट जो है हमारा, रियल पार्ट है x² प्लस C1y² माइनस 2xy, और v दिया हुआ है हमारा C2x²। तो हमें C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है कि C1 और C2 की वैल्यू क्या हो कि ये फंक्शन एनालिटिक हो जाए। अब क्या है, CR इक्वेशन अप्लाई करेंगे। एनालिटिक होने के लिए एफजेड CR इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा इसमें। देखिए, डो यू ऑन डो x इक्वल टू डो वाई, और y के रिस्पेक्ट में इसको करते हैं तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, हम पहले इसको y के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2C1y माइनस 2x इक्वल टू, ठीक है, क्या आएगा, ये इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन से ये आया माइनस, अब x के रिस्पेक्ट में v को डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा 2C2x प्लस 2y। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2C2x 2y, ये हो गया 2C1y माइनस 2x। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करके C1 और C2 को वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए x को x के साथ, y को y के साथ, तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा 2C1y इक्वल टू माइनस 2y, y से y कैंसिल, तो C1 इक्वल टू -1। अच्छा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2C2x, कैंसिल करेंगे तो C2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए C2 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 1, और C1 इक्वल टू -1। तो इस कंडीशन पे आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू, इसको y के रिस्पेक्ट में माइनस, ये आएगा 2y। ठीक है, जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस 2y प्लस 2x। ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएशन करके टेस्ट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस वैल्यू पे CR इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।